अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हमने पढ़ना है वो है आइडेंटिटी लॉ। इससे पहले हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है आइडेंटिटी लॉ। लेकिन लेक्चर पर जाने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो मेरी वीडियो लाइक कर ले, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने क्या करना है आज, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान होना। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका नाम है आयशा, ठीक है। अब आयशा अगर लाहौर में अगर रह रही है तो उसका नाम आयशा ही रहना है, ठीक है। अगर वो कराची चले जाती है तो उसका नाम आयशा ही रहना है। अगर वो इस्लामाबाद चली जाती है तो उसका नाम आयशा ही रहना है। मीन्स के उसकी अपनी जो पहचान है वो कुछ कहीं भी चले जाए वो उसकी पहचान वही रहेगी। इसी तरीके से हमारे पास जो आइडेंटिटी लॉ है उसमें ये है कि अगर कोई भी वेरिएबल को मैं किसी के साथ प्लस करूं या मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जो वेरिएबल है ना वो चेंज ना हो, ठीक है। तो अब जैसे कि एक वन है, ठीक है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वन है। अब मैं चाहती हूँ कि वन हमेशा वन ही रहे, तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई या किसके साथ प्लस करूँगी कि ये वन ही रहे। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ मल्टीप्लाई के केस में ये वन किस सूरत में होगा। तो इसी सूरत में होगा कि अगर मैं इसको वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो इसका आंसर वन ही रहेगा, यानी कि इसने अपनी आइडेंटिटी ख़राब नहीं की, इसकी आइडेंटिटी वही रह गई है, वन की वन ही रह गई है। तो इसको कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये मल्टीप्लाई के केस में वन हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी है, ठीक है। और अगर अगर मैं इसको वन को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आना था, ज़ीरो, ठीक है। यानी कि अगर वन को मैंने मल्टीप्लाई किया ज़ीरो के साथ तो इसका आंसर आना था ज़ीरो। इट्स मीन कि वन ने अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी, अपनी आइडेंटिटी खो दी है। तो ये इस तरीके से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ में ये मैं बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई के केस में क्या आइडेंटिटी लॉ होगा कि वन को अगर मैं वन से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा वन, यानी कि वही आंसर आ जाएगा। और अगर प्लस के केस में करना है मैंने, तो प्लस के केस में क्या ऐसी चीज़ में प्लस करूँ कि वन वन ही रहे। तो ज़ीरो प्लस अगर मैं करूँगी तो मेरा वन वन ही रहेगा, ठीक है। वन ने अपनी पहचान नहीं खोई, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लस के केस में ज़ीरो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास आइडेंटिटी लॉ कंप्यूटर के हिसाब से, उसमें हमने हमने फॉल्स और ट्रू के हिसाब से देखना है। ये मैंने मैथ के हिसाब से आइडेंटिटी लॉ आपको बताया है। अब मैं कंप्यूटर के हिसाब से बताती हूँ आपको। उसमें क्या करना है, हमने फॉल्स और ट्रू को देखना है, ठीक है, कि वो किस सूरत में क्या चीज़ हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी। तो हम देख लेते हैं। अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, वन की जगह वो वन था लिया था, अब हमने को लेना है वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैंने एक ए जो है ना एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, अब मैंने इसको किसके साथ और या ऐड करना है, क्योंकि और ऐड के केस में अब हमने देखना है, क्योंकि हम कंप्यूटर का आइडेंटिटी लॉ पढ़ रहे हैं। तो हमने यानी कि बाइनरी वाला पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फॉल्स और ट्रू के साथ देखेंगे, ठीक है। तो मैं ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर क्या ए ही रहे। तो ए को अगर मैं फॉल्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, नहीं, अगर मैं ए को ट्रू के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरा क्या रहता है, हमेशा ट्रू, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीज़ तो मैंने कह दी, लेकिन ये किस बेस पर कही वो देख लेते हैं। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। देखें, ए हमारा सिर्फ ए की वेरिएबल है, ठीक है। तो एक वेरिएबल है तो टू की पावर अगर मैं वन लूँ तो आंसर क्या आएगा, टू। यानी कि मेरे पास एक कॉलम होगा और मेरे पास दो क्या होंगी, रोज़ होंगी, ठीक है। इसको प्रूव करना है, मैं प्रूव करने लगी हूँ इसको, क्यों कैसे होगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, ए की कॉलम है तो मैं सिंपल ए लिख लूँगी, तो सिंपल आएगा ट्रू फॉल्स, ठीक है। दो ही हमारे पास रोज़ है और एक कॉलम, ठीक है, दो रोज़ और एक कॉलम, ठीक है, वो मैंने बना लिया।
अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इस वाले ए वाले कॉलम को ट्रू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने हमेशा इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ट्रू के साथ, तो ये दोनों के आ जाएंगे ट्रू। अब मैंने इसको करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब कि एंड करना है। ठीक है, एंड कर रही हूँ मैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रही, इसको मैंने कंप्यूटर की लैंग्वेज में एंड बोलना है। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इसका आंसर इसके इक्वल ही है। तो आप देखें ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है, इसलिए ये प्रूव भी कर लिया मैंने कि आपने पेपर में इसको प्रूव नहीं करना। ठीक है, इसके अब टेबल नहीं बना हुआ तो आपने भी नहीं बनाना, आपने जस्ट आपने लिख देना ये वाला कि ए को अगर एंड करो ट्रू के साथ तो आंसर हमेशा क्या आता है, ए। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बताया है कि किस तरीके से आंसर ए आता है। ठीक है, तो दूसरा भी समझ लेते, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास। दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ए को ये क्या था हमारे पास, एंड के केस में था कि उसकी आइडेंटिटी ए ही रही है। ठीक है, तो ओड के केस में क्या है, मैं फॉल्स के साथ ओड करूँगी तो क्या आएगा, मेरी आइडेंटिटी वही रहेगी। तो इसको भी हम देख लेते हैं दूसरा एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है कि अगर कोई एक वेरिएबल है और उसको मैं ओड के केस में किसके साथ इसको ओड करूँ कि इसकी आइडेंटिटी क्या रहे, ए ही रहे। तो अगर मैं फॉल्स के साथ इसको ओड कर लेती हूँ तो मेरा आंसर हमेशा ए ही आएगा। ठीक है, एंड के केस में क्या था, ट्रू था, ट्रू के साथ मैंने करना था, यानी कि आइडेंटिटी ला किसके साथ बना, यानी कि कंप्यूटर में हमारा आइडेंटिटी क्या चीज़ें, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। एंड के केस में ट्रू है और के केस में क्या आइडेंटिटी बनेगी हमारे पास, फॉल्स बनेगी। तो हम क्या देख लेते हैं, इसी तरीके से एक ही वेरिएबल है तो 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 हमारे पास आ जाएंगी रोज़ और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। उसी तरीके से ए हमने एक कॉलम बना लिया ट्रू फॉल्स का। ठीक है, और इसके साथ मैंने किसके साथ करना है, हमेशा ओड करना है फॉल्स के साथ। ये फॉल्स हमेशा क्या आ जाएगा, इसको फॉल्स के साथ मैंने कुछ करना है। ठीक है, तो मैंने ए और फॉल्स इन दोनों को करो, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो आप ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है, यानी कि ए ने अपनी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं की। ठीक है, तो आपने ये कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट मैंने समझाने के लिए किया। इसमें से देख लेते हैं, आपने सिर्फ लिखना क्या है, आइडेंटिटी ला टॉपिक का नाम लिखना है। इफ़ ए वेरिएबल इज़ ओड विद फॉल्स, अगर मैं फॉल्स के साथ ओड करूँगी, द रिजल्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू डैट वेरिएबल। अभी हमने किया है कि अगर मैं कोई भी वेरिएबल लूँगी, अगर उसको ओड किया जाएगा फॉल्स के साथ तो उसका वो सेम ही वेरिएबल रहेगा, उसको कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एंड इफ़ ए वेरिएबल इज़ एंडेड विद ए ट्रू, अगर मैं एंड करूँ ट्रू के साथ तो वो तब भी क्या है, उस वेरिएबल की आइडेंटिटी वही रहती है। द रिजल्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू डैट वेरिएबल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। आगे देखें, नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपने लिखना है ए और फॉल्स इज इक्वल टू ए वेरिएबल इज ओड विद फॉल्स इज ऑलवेज इक्वल टू डैट वेरिएबल, ये आपने लिखना है। ठीक है, ए एंड ट्रू, इसका भी आपने एक्सप्लेनेशन दे देनी है। ए वेरिएबल एंडेड विद ट्रू इज ऑलवेज इक्वल टू डैट वेरिएबल। तो बस आपने यहाँ तक करना है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। ये आपने सिंपल सी 2 लाइनें लिखनी है और ये टॉपिक, ये पॉइंट आपका ख़त्म हो जाता है। लास्ट जो टॉपिक हमारा रह गया है इस चैप्टर का वो है लॉजिकल एक्सप्रेशन। छोटा सा टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अभी हमने इतने ज़्यादा लॉजिकल एक्सप्रेशन पढ़े हैं कि मतलब कि जो प्रोपोजिशन होती है, डिफरेंट प्रोपोजिशन के दरमियान में हम एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगा दें तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन कर लेनी है हमने। वही गेट ए लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर कौन से, एंड और नॉट इज अप्लाइड टू द बुलियन प्रोपोजिशन। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, हम सारा यही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पी एंड क्यू, ये एक एक्सप्रेशन की एग्जांपल ले ली उसने। नोट, पी और क्यू की ये दूसरी एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल ली है। ए को एक एग्जांपल के बाद कोमा लगा हुआ है, दूसरी एग्जांपल के बाद कोमा, ये 3 एग्जांपल ETC। इसके अलावा आप इस एक्सप्रेशन के अलावा कोई और भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें से आप 2 कर लो फॉर एग्जाम्पल, या तीनों कर लो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ तक आपने करना है, आगे आपने ये कट कर देना है। ठीक है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है। तो चैप्टर हमारा एंड हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।